आप सभी को नमस्कार और हमारे YouTube चैनल माय ग्रेट माइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कैलेंडर के क्वेश्चन पे, जिसकी एक सीरीज कल अपलोड कर दी गई थी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैलेंडर पार्ट 2। यहाँ हम लोग निकालेंगे कि दिन दिया होगा, महीना दिया होगा और साल दिया होगा। हमें बताना होगा कि वहां पे कौन सा दिन होगा। तो क्या हमने बताया कि जैसे एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि 15 अगस्त 1947। अब हमें यह फाइंड करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो बहुत से चैनल में बताया जाता है कि हमें कोड याद करने हैं, दिन के कोड याद करने हैं, फिर और ट्रिक याद कराई जाती है, महीने के कोड याद करने हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना है, बस कुछ बातें समझनी है और आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। सबसे बेस्ट ट्रिक आप लोग देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को बिना कोड याद किए हुए कैसे दिन निकाले जा सकते हैं। तो केवल इतना कहेंगे कि सबको पता है कि हम लोग ये मान लेंगे कि जो फर्स्ट डे की स्टार्टिंग होती है वो हमारा सोमवार होता है। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। मंगलवार आपका दूसरा दिन होगा, बुधवार आपका तीसरा दिन होगा, बृहस्पति चौथा दिन होगा, शुक्र पांचवा दिन होगा, शनि छठा दिन होगा और रविवार आपका कौन सा दिन होगा, सातवां दिन होगा। तो ये तो कॉमन सी बात है कि जो दिन की शुरुआत होती है, सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो हम लोग सोमवार को मान के चलेंगे। तो इसमें कहीं भी कोई कोड याद आपको करने की जरूरत नहीं है। एक थोड़ी सी समझ कि सोमवार से जो सप्ताह का दिन होता है वो सोमवार से शुरू करना है। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा आप लोग एक और कोड याद कर लीजिए, 5310। बस ये याद करना है। क्या याद करना है? 5310। ये 100 वर्ष के लिए है, उसी तरह से ये 200 वर्ष के लिए है, ये 300 वर्ष के लिए है और ये 400 वर्ष के लिए है। तो इसमें कुछ भी हमने ऐसा नहीं बताया कि आपको एक्स्ट्रा कोई कोड याद करने पड़े। 5310 तो बाकी भी सब बताते हैं, हमने भी यहाँ पे 5310 को बता दिया। सोमवार मंगलवार, इसमें क्या करना है, फर्स्ट डे आपको याद रखना है कि सोमवार होता है और हमें कुछ भी नहीं याद करना। अब उसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो अब जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं उससे आप लोग समझिए। तो हमने क्या बताया कि जो 400 वर्ष होते हैं उसमें कितने जो दिन होते हैं वो जीरो। आपको इसका एक कोड याद करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1947। अभी हम महीने की बात बाद में करेंगे, ये जो तारीख दी है इसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या टारगेट करते हैं कि 1947। हमने क्या बताया था कि ये जो 47 है, 1947वां वर्ष, ये आपका लीप ईयर नहीं है। वो कल बता दिया गया था। कैसे चेक करते हैं कि इसके लास्ट के 2 अंकों को भाग देते हैं 4 से। यही बताया गया था कि लास्ट के 2 अंकों को भाग देते हैं 4 से। तो ये लीप ईयर नहीं है आपका। आगे देखते हैं क्या करना होता है कि जो भी सम दिया होगा, ध्यान से समझिए, जो भी सम दिया होगा उसको हम लोग 400 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। तो जब 400 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1600 तो ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 400 के मल्टीपल में तोड़ लिया, क्या बचता है, 16 3 19 होता है। क्या होता है, 16 3 19 होता है। आगे क्या याद करना है कि ये जो 47वां वर्ष है इसको हम लोग क्या करेंगे, जितना भी यहाँ पे ईयर दिया होगा, ध्यान दीजिएगा, जितना भी यहाँ पे जितने भी वर्ष दिए होंगे उससे कम यहाँ पे लेंगे। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी, जितने दिन जितने वर्ष लिखे होंगे यहाँ पे उससे एक कम लेना है। ऐसे सभी क्वेश्चन में करेंगे।
फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग 4 से भाग देंगे और जो पूर्ण अंक है उसमें निकालेंगे। तो जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 11 बार जाएगा। पूर्ण अंक हमें निकालना है, इसको इससे घटा देंगे। 6 से 1 गया, 5 आ गया, 4 से 1 गया 3। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए लीप ईयर। क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। तो जो लीप ईयर निकलते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 22 तो ये हो जाएगा, 35 आपका ये वाला। देखिए आराम से समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। 1947 को हमने क्या बताया था, एक वर्ष कम करके इसको तोड़ना है, 400 के मल्टीपल में तोड़ना है। तो 1600 कर दिया, 300 कर दिया, 46 ऐसे आ गया। इसमें हम लीप ईयर निकालेंगे। तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे, 4 से इसको भाग दे देंगे, जितना पूर्ण अंकों में जाएगा उसको इससे घटा देंगे, जो लीप ईयर होंगे उसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है। अब हमें देखिए किसका निकालना है, 15 अगस्त का निकालना है। किसका निकालना है, 15 अगस्त। क्या करेंगे, जनवरी से स्टार्ट करते हैं। फरवरी ये आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई, जून, जुलाई, कितने अगस्त था, 15 अगस्त तो ऐसे हो गया। यहाँ पे जो 300 का कोड लिखा था, तो 300 का कोड क्या था, 1 था। तो 300 का कोड जो भी होगा यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, इसको प्लस कर लेंगे। तो 5 2 7, 1 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 2 18 हो गया, 18 1 19, 5 24, 1 25, 25 ही आ गया। जोड़ लेंगे आसानी से, 4 3 7, 3 10, 2 12, 3 15, 3 18, 3 21, 3 24, 3 27 और 1 28। क्या करना है, इसको 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग देने के बाद शेष कितना आएगा, शेष 5 आएगा। क्या आएगा, शेष आपका क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब देखिए 5वां दिन क्या होता है, तो आपका शुक्रवार। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर निकलेगा, शुक्रवार निकलेगा। तो आपने देखा इसमें कहीं कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर ढेर सारी चीजें, ढेर सारी ट्रिकें दिमाग में होती है। तो हम कौन कौन सी ट्रिक याद करें, कुछ नहीं याद करना है, 53 10 केवल 1 याद कर लिया, किसी भी महीने का कोड नहीं याद करना। और जो अन्य चैनल के द्वारा कहानी सुनाई जाती है कि कोड याद करने के तरीके, किसी का वर्ग है तो किसी के वर्ग में +2 है, कोई 6 का वर्ग बताता है, कुछ भी नहीं करना है। सीधे सीधे दिन आपको पता ही होते हैं, ये ट्रिक समझिए। और इसमें ट्रिक भी ऐसी कोई नहीं है, 400 के मल्टीपल में तोड़ना है आपको। आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और भी एक बात बता दें, अगर हम लोग चाहें तो इसका कोड 7 से भाग देके 3 लिख सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं, इतना आप लोग प्लस आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ये कह दें कि इसमें टाइम लगने वाला है, तो बिल्कुल भी टाइम लगने वाला नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और वही क्वेश्चन लेंगे जो प्रायः बताए जाते हैं आपको। अगला लेते हैं 26 जनवरी 1950। इस दिन हमें निकालना है कौन सा दिन होगा। तो फिर देखिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले देख लेते हैं कि जो 1950 वाला था वो आपका लीप ईयर है या नहीं। तो जब इसको 4 से भाग देंगे नहीं कटेगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। आगे क्या बताया था हमने, आगे ये बताया था कि जो 1950 है इसको जो आप लोग 400 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे, जो भी सब दिया होगा इससे हमें यहाँ पे एक कम करके लिखना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप लोग कर सकते हैं इसको। अब क्या करना है, इसे हमें 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद जो पूर्ण अंक आएंगे वो लिखने हैं यहाँ पे, इससे आप लोग घटा दीजिए, 37 ये बचेगा। ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे होंगे लीप ईयर। अब क्या बताया था, इसका हमें डबल करना है, तो 24 तो ये हो जाएगा, 37 आपने ये वाला नोट कर लिया।
फिर उसके बाद हमें निकालना क्या है 26 जनवरी। ये तो और आसान है, स्टार्टिंग का ही है, तो 26 आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या देखते हैं, इसका कोड तो 400 के मल्टीपल में 0 ही होगा, 300 का कोड क्या होगा, यहां से देख लेते हैं। 300 का कोड कितना होगा, 1 होगा। यहां हमने 1 लिख दिया, इसको प्लस करेंगे तो 7 × 4 11 6 17 1 18 ये हो जाएगा। 3 3 6 2 8 ये हो गया। 7 से इसको भाग देंगे, ये कितना बचेगा, शेष 4 आएगा। तो जब शेष 4 आएगा तो चौथा दिन कहां से दिन की स्टार्टिंग होती है, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो ये देखिए क्या आंसर हो गया आपका, बृहस्पति का आंसर हो गया। मात्र किसकी सहायता से, सिर्फ 5310 की सहायता से, और थोड़ी सी समझ की स्टार्टिंग हम लोग सोमवार से करेंगे। अगर आज की बात की जाए, आज हमें निकालना है, तो हम लोग आज बात कर रहे हैं 21 दिसंबर 2023। किसकी बात कर रहे हैं, 21 दिसंबर 2023। हालांकि 2023 बहुत लास्ट वाला है मंथ, लेकिन तब भी हम लोग आसानी से उसको जोड़ सकते हैं और आज का दिन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। हमने क्या बताया, 2023 है, तो कैसे तोड़ना है, 2023 लीप ईयर नहीं है आपका। बात समझ में आ गई होगी कि 2023 लीप ईयर नहीं है। 400 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो 2000 तो ये हो जाएगा, इससे एक साल कम लिखना है, 22 ये हो गया। इसको भाग देना है किससे, 4 से, तो 5 ये हो गया। इससे घटा देंगे 17 ये बचेगा। मुझे उम्मीद है ये जो काम किए जा रहे हैं आपकी समझ में आसानी से आ रहे होंगे। और एक बात बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आप लोग चैनल देखते हैं तो सब टॉप के चैनल ही देखें। कभी कभी ऐसे भी चैनल देख लिया करें, इससे भी आपको बेनिफिट होगा। तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, 10 ये आएगा, 17 ये आएगा। यहां तक क्लियर, 10 ये आएगा, 17 ये आएगा। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, जनवरी से करेंगे। फरवरी 28 की होगी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, और निकाल रहे हैं हम लोग 21 दिसंबर। बिल्कुल मत घबराइए, अगर आप लोग ये छोटा सा कैलकुलेशन जोड़ नहीं कर सकते आसानी से, तो फिर कैसे हम माने कि आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे कहीं कोई कोड हमें नहीं लिखना है, इसको प्लस कर देंगे। कैसे प्लस करेंगे, 7 1 8 16 17 18 19 20 21 22 22 तो आपका ये आ गया। 2 यहाँ पे हासिल आया था, तो 3 4 3 7 2 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27 30 33 3 36 2 38। जोड़ने में कितना आया, 382 आया। और इसको हम लोग 7 से भाग देंगे, तो जब 7 से भाग देंगे कितना जाएगा, 35 तो ये हो जाएगा, 32 28, शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 से आप लिखिए, सोमवार से स्टार्टिंग करते हैं। सोमवार पहला दिन, मंगलवार दूसरा दिन, बुधवार पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और आज है बृहस्पतिवार। तो कौन सा दिन हुआ, जो चौथा दिन था आपका वो बृहस्पतिवार निकला। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए, मैंने जो टॉप एग्जाम्पल दिए जाते हैं चैनलों द्वारा उसका भी बता दिया, 26 जनवरी 2015 का बता दिया। और आज हम लोग जो वीडियो शूट कर रहे हैं 21 दिसंबर 2023, इस दिन भी हम लोग निकाल चुके हैं कि बृहस्पतिवार होगा। तो कहीं भी कोई
चेक करने जैसी भी सुविधा नहीं है, आप लोग इसे देखें। फिर से एक बार अगर हम लोग बताएं तो सोमवार ये आप याद कर लीजिए और फिर रिपीट कर रहे हैं, याद करने जैसा कुछ भी नहीं। संडे को छुट्टी होती है, मंडे से दिन की स्टार्ट होता है, तो पहला दिन सोमवार होगा, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर क्या बताया, 5310 याद करना है, कोड 100, 200, 300, 400 का ये किसी भी मंथ का कोड याद नहीं करना, और जो दिन के कोड बताए जाते हैं वो भी नहीं याद करना। फिर क्या याद रखना है कि 400 के मल्टीपल में तोड़ना है। क्या करना है, 400 के मल्टीपल में तोड़ना है। 1947 था, 1600 किया, 300 किया, जितने यहाँ पे जो लास्ट में लिखे होंगे 47, इससे हमें एक कम करना है, 46 लिखना है, 4 से भाग देना है इसको, पूर्ण अंकों तक, पॉइंटों को नहीं गिनना है, जितना भी आए इससे घटा देना है। ये आपके लीप ईयर निकलेंगे, लीप ईयर को 2 से गुणा करेंगे, ये आपका ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर जिस मंथ तक निकालना है आप लोग स्टार्टिंग करेंगे जनवरी से और उस मंथ तक पहुंच जाएंगे। फिर जो 300 का कोड दिया होगा, कोड लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो शेष बचेगा, शेष कितना बचा 5, तो हम लोग सोमवार से काउंट कर लेंगे और आसानी से आपका शुक्रवार आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग 26 जनवरी 1950 का भी सेम ऐसे ही निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। मैं फिर कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग बड़े चैनल देखें जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर उनको देखें, ऐसे चैनल भी देख लीजिए जो आपके लोकल के हैं, यूपी के हैं। धन्यवाद।